हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो हिंदी की क्वेश्चंस जो है टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके लेकर आए हैं, और ये रिवीजन का टाइम है, तो ये रिवीजन के पर्पज से ही वो क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने वीडियो से रिलेटेड जो हमारी टीम ने पूरी आपके लिए रिवीजन क्लासेस जो शुरू की हैं, ठीक है, उसको करके ज़रूर जाइएगा। एग्जाम में जो आपके जो है पूरी तरह से हेल्प करेगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी ये जो वीडियोज़ हैं ये शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पूछा गया है कि मनाह प्लस अनुकूल की संधि है, तो हमें इसकी संधि बनानी है। ये संधि विच्छेद में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए यहाँ पर टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे अब अगर हम बताएं तो ये क्या होगा उत्तर। अब देखा जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। अच्छा, जहां पे आपको इस तरह का चिन्ह मिले, ठीक है, जहां पे आपको विसर्ग का चिन्ह मिले, यानी कि आहा जिसके कहते हैं, ठीक है, इसका चिन्ह मिले, तो ये समझ लीजिएगा कौन सी संधि है, ये हमारी विसर्ग संधि होगी, ठीक है। जहां पे स्वर और व्यंजन से परिवर्तन हो जाए, ठीक है, स्वर और व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ इसी तरह बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा का, ठीक है। भाव जो है, भाववाचक संज्ञा जो है, ये संज्ञा का एक प्रकार है। संज्ञा कितने प्रकार की होते हैं, तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है, जिसमें से एक प्रकार कौन सा है, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा की एक विशेषता ये है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, वो हमारा भाव होता है, उसी से बना है भाववाचक संज्ञा, ठीक। भारत जो है ये हम पर्टिकुलरली एक नक्शे में देख सकते हैं, लड़का जो है हम देख सकते हैं, पेड़ जो है हमें दिखता है, ठीक है, आकार में इसका कैसा होता है, ठीक। लेकिन मित्रता जो है ये क्या हमें नजर आती है, नहीं, ये सिर्फ हमें महसूस होती है, ठीक है। जो हमारे दोस्त की जो दोस्ती है या मित्रता जो है, वो भाव जो होता है, ठीक है, वो हमें सिर्फ महसूस होता है, ठीक है। तो ये क्या इसका उदाहरण हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पे पूछा गया है पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग होता क्या है, ठीक है। आप इसका उत्तर बताएं, इससे पहले आपको ये जानने की जरूरत है उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर, ठीक है, उसमें परिवर्तन ला देते हैं, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है पराधीन का, ठीक है, यहाँ पे पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन, ठीक है। तो आ और आप जुड़कर क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। एक तरह से संधि में देख लें, संधि के अगर पर्पस से जाएं तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया, ठीक है। आ प्लस आ मतलब आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ और बड़ा आ मिलकर जब आ या आ बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, वो कौन सी संधि होती है, वो दीर्घ संधि होती है, ठीक। तो यहाँ पे दीर्घ संधि से भी आप, ये दीर्घ संधि का भी उदाहरण हो गया। और यहाँ उपसर्ग में देखें तो ये पर लग जाएगा, ठीक है, पर और अधीन जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पराधीन हो जाएगा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, पर उपसर्ग हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आ जा रहा है परा। तो परा का अर्थ क्या होता है, तो परा का अर्थ एक तरह से हो जाता है विपरीत, ठीक है। जब ये शब्द किसी दूसरे शब्द के आगे लगता है तो उसके अर्थ को क्या करता है, विलोम बना देता है। जैसे कि जय, एग्जाम्पल में ले लिया जय, और जय के आगे हमने लगा दिया पराजय। जय मतलब हो गया जीतना, और जैसे ही परा उपसर्ग लग जाता है तो ये क्या बन जाता है, पराजय, ठीक है, यानी कि हार हो जाना, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रा। प्रा नहीं तो एक उपसर्ग होता है प्र, ठीक है, प्र। तो ये प्र जो इसका अर्थ क्या हो जाता है, इससे बना हुआ, इससे इसका अर्थ जो है जब ये किसी शब्द में लगता है तो वो उसको उसकी अधिकता दिखाता है। जैसे कि प्रताप, ठीक है, ताप में लग के क्या हो गया, ताप की अधिकता को दिखाते हुए प्रताप, ठीक है। और क्या बन सकता है शब्द, प्रकर्ष, ठीक। ये सब क्या है, ये प्रा से बने हुए शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है पूछा है, अनुगामी में तो अनु प्लस गामी, ठीक है, अनु प्लस गामी। तो अनु में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये अनु उपसर्ग लगा हुआ है, और जिसका अर्थ क्या हो जाता है, जिसका अर्थ, ये संस्कृत का एक उपसर्ग है, ये ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत का है, और इसका अर्थ क्या हो जाता है, पीछे या बाद में, ठीक है, पीछे या फिर बाद में। जब ये शब्द किसी के साथ जुड़ता है, ठीक है, तो उसका अर्थ क्या प्रकट होता है, पीछे का अर्थ प्रकट होता है या बिना का अर्थ प्रकट होता है। तो इससे बने हुए शब्दों की अगर हम बात करें तो अन्य शब्द और कौन से बन सकते हैं, जैसे कि अनुकरण हो गया, ठीक है, किसी की बातों का अनुकरण करना, अनुज हो गया, छोटा भाई, ठीक है, अनुसार हो गया, किसी के कहे अनुसार कार्य कर जब किया जाता है तो अनुसार वहां पे प्रयोग किया जाता है ना, तो ये इसमें क्या भाव प्रकट हो रहा है, पीछे या बाद में। अब हम आज बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन की। तो अन्य की बात करें तो ये एक हिंदी का उपसर्ग है, ठीक है, ये हिंदी का उपसर्ग है। अच्छा, इसकी डिटेल क्लास जो है हम ऑलरेडी जो है इसकी डिटेल क्लास ले चुके हैं, ठीक है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाके इसकी डिटेल से क्लास कर सकते हैं, कौन से संस्कृत उपसर्ग होते हैं, कौन से उर्दू के उपसर्ग होते हैं, कौन से हिंदी के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, और उनके अर्थ क्या क्या होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जाके क्लास कर लेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी प्रैक्टिस कराने के लिए तो मैं हूँ ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अर्थ है, बिना का अर्थ हो जाता है जब ये किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं,
इससे बने हुए शब्द की अगर हम बात करें, अनपढ़ यानी कि पढ़ाई के बिना, पढ़े बिना, है ना, तो अनपढ़। इसके अलावा अनदेखा, जो देखा ना, जो देख ना पाए, वो जो देखा ना जा सके, ठीक है, वो क्या हो गया, अनदेखा। अब हम आ उपसर्ग की बात करें तो आ से बने हुए, आ उपसर्ग जहां पे भी लगता है वो नहीं या अभाव का भाव देता है, ठीक है, नहीं या अभाव का भाव देता है। जैसे कि अस्थिर, जो स्थिर ना हो, अस्थिर, अक्षम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बड़े आ से बने हुए, तो जहां पे ये होता है वहां पे क्या होता है, तक या इधर जैसा भाव जो है देता है। कैसे, जैसे कि आमरण, आकाश, ठीक है, मतलब जैसे कि धरती से आकाश तक, तो आकाश हो जाएगा, तक या इधर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे उत्तर क्या है, उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? पहले हमने बात करी थी उपसर्ग, तो जो शब्दों के शुरू में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जो शब्दों के अंत में लगकर परिवर्तन लाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछा है मिलाप, ठीक है, तो मिल प्लस आप, मिल प्लस आप, तो क्या बन जाएगा, मिलाप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मिलाप। इसके अलावा और क्या शब्द बन सकते हैं, विलाप, ये क्या हो जाएंगे, ये आप प्रत्यय से बने हुए हैं, ठीक है। अन प्रत्यय से बने हुए, अन प्रत्यय से बने हुए जैसे कि बेलन, ढक्कन, ठीक है, और अनुप्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा हो जाएगा, जैसे कि कृषाणु, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की ही भाषा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा मुहावरे का, तो समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरि मोहन को रुपए देता है, तो इसमें पूछा है कारक। देखिए, हरि मोहन को रुपए देता है, तो जब मोहन को वो रुपए देता है तो रुपए क्या हो रहे हैं, रुपए हरि से मोहन के पास जा रहे हैं, यानी कि रुपए जो है मोहन से अलग हो, सॉरी, हरि से अलग होकर मोहन के हाथ में जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान, सॉरी, अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो जहां पे अलग होने का भाव होता है, ठीक है, और ये से किया जाता है, इसको मतलब चिन्हित किया जाता है, ठीक है, तो जहां पे जो विभक्ति होती है वो से होती है, वहां अपदान कारक होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से पत्ते अलग हो गए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, अपदान के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा, हरि मोहन को रुपए देता है, तो हरि जब मोहन को रुपए देता है तो जाहिर सी बात है कि रुपए जो है वो हरि से मोहन के पास जा रहे हैं, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे के पास जा रहे हैं, मतलब अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अरुण शब्द का अनेकार्थी है, तो यहाँ पूछा है अनेकार्थी अरुण शब्द का, तो अरुण शब्द का अनेकार्थी प्रातःकालीन सूर्य या फिर सिंदूर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, तो यहाँ पे पूछा है कि अशुद्धि कहाँ है। देखिए, अनेक अपने आप में जो है बहुवचन शब्द होता है, ठीक है, इसमें उसमें और मात्रा लगाने के बाद इसको बहुवचन नहीं बनाया जाता है, तो अनेकों लोग जो है इसमें ही अशुद्धि होगी, ऑप्शन नंबर सी जो है ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछा है, तो कौन सा तत्सम है, तो अक्षर जो है ये तत्सम है, ठीक है, इसका क्या हो जाता है, तद्भव क्या हो जाता है, अक्षर, ठीक है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अक्षर या अखर, अखर या अक्षर। अब आशीष आशीष की बात हो रही है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा आशीष। आंख का क्या हो जाएगा, आंख का अक्षी हो जाएगा तत्सम, ठीक है, और आंसू का तत्सम क्या हो जाएगा, अश्रु। यहां उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पूछा क्या था, तत्सम पूछा था, तो तत्सम कौन सा है, अक्षर, ठीक है। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कठिनाई में पड़ना जो है, ठीक है, ये आटा गीला होना का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका उत्तर हो जाएगा। फूक फूक कर पैर रखना, ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो डर डर का कदम रखना, धीरे धीरे चलना, पैर रखते हुए फूक मारना, या सोच विचार का काम। देखिए, फूक फूक कर पैर रखने वाले का मतलब हो जाता है कि कोई भी काम, ठीक है, करने से पहले उसमें पूरी तरह से सोच विचार कर लेना, ठीक है, इसका अर्थ के भाव क्या निकल के आता है, फूक फूक कर कदम रखना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। वह चम्मच से चावल खाता है, ठीक, तो वह चम्मच से चावल खाता है, तो चम्मच से इसमें पूछा है कौन सा कारक है, इसमें क्या पूछा है, कौन सा कारक है, ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा,
करण से के द्वारा, तो जहां से किसी शब्द मतलब जहां से किसी वस्तु के द्वारा अगर कोई या किसी और चीज के द्वारा अगर कोई काम या कार्य सिद्ध हो रहा हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, से में दो तरह से होता है। देखिए करण में जब से होता है तो वहां किसी पर्टिकुलरली किसी अलग चीज से के द्वारा या किसी साधन का साथ या किसी साधन का सहारा लेके कोई कार्य जो किया जा रहा हो, ठीक है, या मेरा काम किसी अन्य के द्वारा जो है किया जा रहा हो, तो वहां पे क्या करण कारक होगा। लेकिन जब किसी के अलग होने का भाव होता है तो वहां पे अपदान कारक हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के सेम में फर्क हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। गहने अलमारी में है, ठीक है, तो जहां पे पर्टिकुलरली किसी स्थान की बात हो रही हो, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर जगह की बात हो रही हो, मतलब जैसे कि गहने कहाँ रखे हैं, अलमारी में रखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसको परिभाषित रूप में कहें कि कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का जो आधार होता है, मतलब कि जिस स्थल पर विशेष मतलब जिस स्थल विशेष पर क्रिया की जाती है उस वो किसके अंतर्गत आता है, वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। और इसमें कौन से जो है परसर्ग लगते हैं, वो में और पर। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। सुपेक्षा का यहाँ पे पूछा है, संधि विच्छेद है। सुपेक्षा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका उदाहरण है, ये गुण संधि का उदाहरण है। किसका है, गुण संधि का। और गुण संधि की विशेषता क्या है कि जहां पे छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटी ई और बड़ी ई मिलकर ए या ए, ठीक है, बनाए, या फिर ये कह सकते हैं अगर हम शॉर्ट में पढ़े, शॉर्ट ट्रिक में पढ़े, जहां पे आपको एक ही मात्रा लगे हुए शब्द मिले, ठीक है, एक मात्रा लगे हुए शब्द मिले, वहां समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा, वहां पे गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो गया। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें पूछा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मेरे को आपका काम बहुत पसंद हो, मेरे को नहीं आएगा, ये आएगा मुझे आपका काम बहुत पसंद है। ठीक है, ये त्रुटि है तो ये गलत हो जाएगा। वह आदमी अच्छा नहीं है, ये जो ऑप्शन है यही सही है और यही हमारा उत्तर है। इसके अलावा पूछा है एक दूध का ग्लास दो, तो एक दूध का ग्लास नहीं होता, दूध का एक ग्लास दो। ठीक है, दूध का एक ग्लास दो, इसमें ये त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, व्याकरण की दृष्टि से इसमें हमें अशुद्ध वाक्य बताना है, तो कृपया आप ही बताएं, कृपया आप ही बताएं। ठीक है, ये सही है। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, तो बहुत ही और उपयोगी मतलब बहुत ऑलरेडी यूज हुआ, ही भी उसमें ठीक है इंक्लूड किया गया, तो ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि यही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे ऑप्शन जो है तीनों वो सही है। यथोचित किस समास का उदाहरण है, तो ये अव्ययी भाव का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अव्ययी भाव की विशेषता क्या है, जहां पे पहला पद जो है प्रधान होता है वो क्या होता है, अव्ययी भाव होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि समस्त पद में जो होते हैं वाक्य में क्रिया विशेषण जो है, क्रिया विशेषण का काम दिखाई देता है। ठीक है, तो यथोचित क्या हो जाएगा, ये अव्ययी भाव का हो जाएगा, या फिर यथामति या फिर आजन्म, ये किसके उदाहरण है, ये उदाहरण हो जाएंगे अव्ययी भाव के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन बताना है, तो भारतीय शब्द का बहुवचन हो जाएगा भारतीयों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, मतलब कि किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना जो होता है वो ठीक नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये उत्तर होगा। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का जो है अर्थ पूछा है, तो यहाँ इसके एक से कई मतलब कई अर्थ निकलते हैं, जैसे कि अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, ठीक, ये भी सही है। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, ये भी सही है। और अपना कर्म अपना होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है ये हमारे जो है उत्तर हो जाएंगे या सही हो जाएंगे। देखिए आयोग की ये क्वेश्चन जो है मैंने इसलिए भी डाला था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको करना क्या है। ठीक है, जीवन पति का समानार्थी शब्द पूछा है कि जीवन पति का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यमराज। अच्छा, यमराज की अन्य पर्यायवाची की बात करें तो क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, धर्मराज हो जाएगा, ठीक है, हरि हो जाएगा, ये सब किसके हैं, यमराज के हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें आदमी की पर्यायवाची की तो इसका हो जाएगा मानव, मनुष्य, ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएगा आदमी का पर्यायवाची। इसी के अलावा अगर हम पति के पर्यायवाची की बात करें, ठीक है, तो स्वामी तो एक लिखा ही हुआ है, इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, भर्ता या फिर वल्लभ, महीपति,
महीपति यानी कि राजा, यानी कि नरपति, ठीक है, या फिर भूपति भी कहते हैं। ये किसके उदाहरण हो, ये किसके हो गया, महीपति का, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इनके क्या पर्यायवाची होंगे ये भी आपके सामने रख दिया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, तो जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अतीन्द्रिय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और शब्द है इंद्रजीत, तो जिसे इंद्रियों पर जीत, मतलब जीत प्राप्त हो, ठीक है, जिसने अपनी इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर ली हो उसे क्या कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो यहाँ पे पूछा है किसकी वर्तनी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है लालायित, ये सही है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये क्या है, ये भाग्यवान होगा ना कि भाग्यमान, ठीक है। इसकी शुद्धि अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, रामायण शब्द हो जाएगा। और ये होता है वाल्मीकि, वाल्मीकि, ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें शुद्ध बताना है, कौन सा शुद्ध है। तो विस्मरण और हितैषी जो है ये शुद्ध होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 और 4 जिसमें होगा वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अधोगति में क्या करना है, या छोटे ही की मात्रा लगेगी, गति में जो है हमेशा छोटे ही की मात्रा लगती है, ठीक है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो उज्ज्वल, ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, तो पूर्ति की जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अभिव्यक्ति की जाती है, ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। छवि बनाई जाती है, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन विवाह जो है की नहीं जाती, विवाह जो है किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। पंखा का बहुवचन पूछा गया है, तो देखिए कंफ्यूज करने के लिए कई तरह से इसको लिखा गया है, ठीक है। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे जो है अंक की बिंदी लगी है, तो आपको सबसे पहले वही ढूंढना है, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। अब यहाँ पंख लिखा हुआ तो ये तो बहुवचन बनेगा नहीं, ठीक है। तो एक ही मात्रा लगी तो बहुवचन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, पंखे। दुशासन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुशासन जो है ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण है, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है उसका उत्तर हो जाएगा। देखिए दुशासन में दुशासन भी लिखा जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पे दुशासन ऐसे भी इसको लिखा जाता है संधि के रूप में, और ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि तो जहां पे विसर्ग और इसके अलावा श और श आए, ठीक है, तो उसकी जगह पे विसर्ग की जगह पे पता है क्या, विसर्ग की जगह पे हो जाएगा जो शब्द आपने आगे विसर्ग के आगे लगे हैं वो आधे हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि स्वर के बिना हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, तो इसमें पूछा है कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, ठीक। अगर हम अशुद्ध की बात करें तो ये चारों ही शब्द, चारों ही वाक्य जो है हमारे अशुद्ध होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर होगा। कैसे, उसे मृत्युदंड की सजा, जब मृत्युदंड यहाँ पे एक बार कह दिया गया तो सजा जो है इसका प्रयोग अनुचित हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे कह दिया गया विंध्याचल, अगर यहाँ कहता विंध्य तब इसके आगे लग सकता था पर्वत, अगर कहता विंध्य पर्वत तब तो ठीक था, लेकिन जब विंध्याचल कह दिया तो विंध्याचल का मतलब ही हो जाता है विंध्य पर्वत, ठीक है। तो ये पर्वत का जो प्रयोग है वो अनुचित है। अगले में दिया हुआ है यह शुद्ध भैंस का दूध, तो शुद्ध भैंस नहीं होती है, भैंस का शुद्ध दूध होता है, ठीक है। तो इसका भी प्रयोग जो है अनुचित हो गया। मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं, तो मेरे को नहीं होगा, मुझे उससे बात करना पसंद नहीं, ठीक है। तो चारों में क्या त्रुटि है ये मैंने आपको बता दिया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द, तो आनंद का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मोद या हर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें और ऑप्शन क्या हो सकते हैं, तो आमोद, ठीक है, आमोद, प्रमोद, उल्लास, ये सब किसके पर्यायवाची है, ये आनंद के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपना पराया किस समास का उदाहरण, देखिए जहां पे आपको इस तरह का योजक चिन्ह नजर आए तो वहां आप समझ लीजिएगा कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, सीधा सीधा है, ठीक है। द्वंद्व समास की विशेषता क्या होती है, जहां पे दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं और जिनके बीच में आपको और अथवा या दिखाई दे, ठीक है, और या योजक चिन्ह से जो है ये चिन्हित किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समाज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। द्विगु समाज में क्या होता है, द्विगु समाज में जो है पहला पद जो है होता है संख्यात्मक होता है, यानी कि जैसे कि दशावतार, ठीक है, दशावतार। इसके अलावा क्या हो जाएगा, पंचमुख, ये सब क्या है, देखिए आगे संख्या का बोध हो रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, द्विगु। बहुव्रीहि समाज में क्या होता है, जहां पे पहला पद और दूसरा पद दोनों ही अपनी विशेषता ना देते हुए किसी तीसरे पद की तरफ जो है चिन्हित करे तो वहां क्या होगा, बहुव्रीहि समाज। जैसे कि हो गया लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, तो लंबोदर मतलब
लंबा है उधर जिसका, लेकिन अर्थ तो ये दे रहा है, लेकिन ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है? गणेश जी की तरफ, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इससे पूछा है कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। देखो यामा क्या थी? कृति थी, ठीक है। योजना बनाई जाती है, भिक्षा मांगी जाती है, ठीक है। लेकिन संबल जो है ये स्त्रीलिंग ना होके ये पुल्लिंग शब्द होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। किस शब्द के विकल्प में विलोम युग्म सही है? इन्होंने बोला है कि कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे ये योजक चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है। तो कृपण, कृपण मतलब कंजूस और दाता मतलब देने वाला, ठीक है। तो कृपण और कंजूस जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सांझ का जो विलोम क्या हो जाएगा? सांझ का विलोम हो जाएगा भोर। दोपहर का, सांझ का विलोम क्या हो जाएगा? भोर, ठीक है। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? आर्द्र। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? आर्द्र। क्षुद्र का विलोम क्या हो जाएगा? विराट। वहीं प्रसन्न का विलोम क्या हो जाएगा? अप्रसन्न, ठीक है। आ लग के ये विलोम बन जाएगा। प्रफुल्लन का क्या हो जाएगा? मलान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास है? द्विगु समास में जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पहला पद जो होता है संख्यात्मक होता है, ठीक है। तो पंसेरी, पसेरी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये द्विगु समास। भला बुरा किसका हो जाएगा? ये द्वंद्व समास का हो जाएगा। उदाहरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बात का धनी होना, यानी कि अपनी बातों का जो है पक्का होता है उसको क्या कहा जाता है? बात का धनी होना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? वायदे का पक्का होना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये उत्तर हो जाएगा। अगला है नदयागम। नदयागम का संधि विग्रह बताना है हमको, क्या होगा? नदयागम को और किस तरह से लिख सकते हैं? तो इस तरह से भी लिख सकते हैं नदयागम, ठीक है। जो विद्यालय वाला द्या होता है ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर ई, छोटी ई, ठीक है, या फिर ऊ, बड़ा ऊ, या फिर री के आगे कोई अन्य शब्द लग जाता है, ठीक है, प्लस कोई अन्य स्वर लग जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या बन जाता है? वो यड़ संधि बन जाता है। यड़ संधि, ठीक है, ये यड़ संधि का उदाहरण है, जिसमें ई का क्या बन जाता है? ई का बन जाता है या, ऊ का वा और री का र, ठीक है। तो यहाँ पे नद यागम आ गया है, सॉरी यहाँ पे नदी यानी कि ई की बात हो रही छोटी, और इसके आगे कौन सा स्वर है? बड़ा आ है, ठीक है। तो ये ई आया है तो उसका मतलब क्या बन गया? या बन जाएगा। सीधे सीधे याद रखिएगा, या बन जाएगा। अच्छा, यड़ संधि को और शॉर्टकट में अगर हम बताएं कि जब कहीं पर आपको या वा के आगे आधा शब्द मिले, या और वा के आगे आधा शब्द मिले, तो वो समझ जाइएगा वो यड़ संधि है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो वह, हम, तुम। तो हम जो है ये उत्तम पुरुष है, यह मध्यम पुरुष है, और वह जो है ये अन्य पुरुष का उदाहरण है, ठीक है। ये पुरुषवाचक के 3 प्रकार है। लेकिन कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जहां पे प्रश्न हो, क्वेश्चन उठता हुआ दिखे, तो वो किस में आएगा? वो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो उत्तर हो जाएगा। अगला है गौरी शंकर शब्द में किस समास का है? तो गौरी और शंकर, गौरी जहाँ और शंकर, जिनको तोड़ने के बाद और या अथवा का भाव आए, मतलब जो मतलब इसके बीच में विभक्ति मिले, तो वो समझ जाइएगा कौन सा हो जाएगा? वो द्वंद्व समाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा में सोना, चांदी, हीरा, मोती, ठीक है, या किसी पर्टिकुलरली पदार्थ या किसी मतलब चीज की बात हो रही हो, तो वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समाज, सॉरी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये क्या है? चमड़ा जो हो गया, वस्तु की बात हो रही है, ठीक है, द्रव्य की बात हो रही है, तो द्रव्य ठोस में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो उत्तर हो जाएगा। अगला है पशु चर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा है पशु में कौन सी संज्ञा। देखिए पशु चर रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा है पशु यानी कोई भी हो सकता है, गाय, भैंस, बैल, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया? एक तरह की जाति हो गई, ठीक है, सभी जानवरों की जाति हो गई, जिसको क्या कह दिया हमने? पशु कहा, ठीक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद हमें बताना है, सही संधि विच्छेद, ठीक है। तो इसमें सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही संधि विच्छेद है, वीरांगना, वीरांगना। और ये किसका उदाहरण है? ये दीर्घ स्वर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। कैसे? यहाँ पे छोटा आ प्लस आ मिलकर क्या बन रहा है? बड़ा आ बन जा रहा है, तो ये क्या है? दीर्घ संधि है। इसी तरह से पत्र प्लस आलय होगा तब हो जाएगा पत्रालय, ठीक है, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। मरण प्लस आसन, ठीक है, जब बड़ा हो जाएगा, देखिए त्रुटि कहां पर है? यहां पर है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये मरणासन बन जाएगा। और यथा प्लस अर्थ,
ये अर्थ हो जाएगा, तो यथार्थ बन जाएगा। और ये सभी जो है ये किसके उदाहरण है, ये दीर्घ स्वर संधि का, ठीक है, उदाहरण है। अगला है कब्र में पैर लटकना, यानी कि मृत्यु के समीप हो, ठीक है, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, मृत्यु के समीप हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर हो जाएगा। निम्न में से सलाका का तद्भव पूछा गया है, तो सलाका का तद्भव क्या हो जाएगा, सलाई हो जाएगा, सिलाई नहीं होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ना ही सलाका होगा ना ही सिलाई होगा, सलाई होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो बंगाल प्लस ई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बंगाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यय की बात हो रही है तो शब्द के अंत में लगकर परिवर्तन लाएगा, ठीक है, तो ई लग गया है तो ये बंगाली हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है उसका भाई खेलता है, ठीक है, उसका भाई खेलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक। देखिए संबंधवाचक, ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि वो जो लड़का है जो कल आया था वो आज खेल रहा है, ये नहीं कहा है। लड़के से जब मतलब कल आए हुए लड़के जब संबंध दिखाने की कोशिश करते हैं तो वहां संबंधवाचक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसका भाई खेलता है, किसका, अगर हम यहाँ पे लिख दें राम का भाई खेलता है, ठीक है, राम का भाई खेलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संज्ञा हो जाएगी, और संज्ञा की जगह पे जिसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, और उसका किसके अंतर्गत आ जाता है, ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप करके देख लग सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो कब होगा, किन्हें होगा, कहाँ होगा, लेकिन उसको जो है ये प्रश्नवाचक का नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आ बैल मुझे मार, मतलब कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना जो है ये क्या हो जाता है, इस कहावत का अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद जो है इति प्लस आदि, ठीक है, इति प्लस आदि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने बोला था कि या और वा के पहले अगर कोई शब्द आधा हो जाता है तो समझ लाइएगा वो कौन सी संधि हो जाएगी, वो यण संधि हो जाएगी, ठीक है, तो ये यण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है स्कंद का तद्भव रूप क्या होगा, तो स्कंद का तद्भव रूप हो जाएगा कंधा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये उत्तर हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमें बताना है हरिद्रा, हरिद्रा का तद्भव रूप, तो हरिद्रा का तद्भव रूप हो जाता है हल्दी, ठीक है, हरिद्रा का तद्भव रूप क्या हो जाता है, हल्दी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर हो जाएगा। देखिए टॉप 50 क्वेश्चंस है और यहाँ से मैंने बहुत सारी चीजें जो है ऑप्शन के थ्रू भी आपकी काफी, ये सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं है, 50 से अधिक क्वेश्चन इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शन आपके डाले गए हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश की गई है कि ताकि आपके जो है सिर्फ 50 क्वेश्चन ना जाके कम से कम ये 150 क्वेश्चन के बराबर आपके तैयार हो जाए, ठीक है, यही सोच कर ही सारे ऑप्शन जो है इस तरह से इसमें डाले गए थे। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, ठीक है, आगे आपका इसी तरह से हम रिवीजन कराते रहेंगे और जल्दी ही हम आगे जो वीडियो एग्जाम होने वाला है UPSSC 2022 के पैट के थ्रू उसकी भी जो है हम लोग प्रॉपर क्लास लेंगे, ठीक है, प्रॉपर बैच चलेगा जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल होगी, ठीक है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू क्लास एंड ऑल द बेस्ट।